तो कंटिन्यू करते हैं रिवीजन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। आई होप हमने जो कल क्वेश्चन किए आपको क्लियर हैं और आपने सारे प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। इसमें क्या बोला है, फाइंड द सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड। एंड से कोई भी नंबर की टर्म निकालना है तो उसका तरीका क्या होता है कि एपी को रिवर्स कर लेते हैं। मतलब जो लास्ट में लिखा है इसको हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि दिस इज अवर फर्स्ट टर्म। हम ए की वैल्यू क्या ले लें, 107। कॉमन डिफरेंस, हम इधर से उधर जा रहे थे तो +4 हो रहा था, उधर से इधर आएंगे तो डी का साइन चेंज हो जाएंगे, इट विल बी -4। तो कॉमन डिफरेंस आपका हो गया -4। और सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है तो एन अभी भी क्या रहेगा, 7। फर्स्ट टर्म जो है वो लास्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म बन जाती है। कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ टर्म सेम रहती है और फॉर्मूला हम ए एन का ही लगाएंगे। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। तो 107 प्लस 7 - 1 6, 6 इंटू -4 दैट इज -24। 107 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा 83। 83 आपकी लास्ट से सेवंथ टर्म हो गई। तो ये कंसेप्ट याद रखना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म। अब जब भी मिडिल टर्म एपी में कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। हाँ, तो यहाँ पर हमारा ए क्या है -11, कॉमन डिफरेंस क्या है +4 एंड लास्ट टर्म हमको गिवन है 45। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करें तो ए एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू 4। ए एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 डी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। -11 इधर आकर ऐड हो जाएगा, माइनस था इधर आकर प्लस हो गया, तो इट इज़ 45 + 11 क्या बन गया 56। 4 मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा डिवीजन में, 56 को 4 से डिवाइड किया 14 इक्वल टू क्या है n - 1। -1 इधर आके हमेशा ऐड होता है तो n की वैल्यू क्या आ गई 15। देयर आर 15 टर्म्स इन दिस एपी और मैं 15 में से मिडिल टर्म पूछी है। 15 इज एन ऑड नंबर, हमें सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होती है, फिर हम देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है या इवन है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यदि ऑड है तो हमने इसमें +1 किया, फिर डिवाइड बाय 2 तो 16/2 8th टर्म जो होगी वो इसकी मिडिल टर्म होगी। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, A8 मतलब A + 7D। तो -11 + 7 4 28, तो आंसर क्या आ गया 17। इस एपी की मिडिल टर्म क्या होगी 17। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है पर ये आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है इसमें लास्ट टर्म क्या है, ओके इसमें लास्ट टर्म नहीं है तो इसको भी छोड़ दो, या चलो हमने इसका 31st टर्म निकाल लें या 41st टर्म निकाल लें इस एपी की हम। तो क्या होगा A + 40D। A 7 है, D आपका 5 है, तो 45 = 200, 207। अब आपकी 200 मैंने मतलब इसके आगे डॉट 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 करके आप लिख लो 207। अब यदि आपको ये क्वेश्चन हो और इसमें बोला हो फाइंड द मिडिल टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स हम कैलकुलेट करेंगे रिवर्स कैलकुलेशन करके। तो 207 को 207 इक्वल टू 7 + n - 1 इंटू डी इज़ 5। ये 7 इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये 7 इधर आकर माइनस होगा, 200 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से डिवाइड करोगे 40, 1 इधर आकर प्लस होगा, तो आंसर क्या आएगा 41st टर्म। देयर आर 41 टर्म्स इन दिस एपी। तो अब मिडिल टर्म निकालना है तो +1 किया तो 42, 42/2 क्या हो गया 21। तो इसकी मिडिल टर्म, इस एपी की मिडिल टर्म क्या हो गई 21st टर्म। तो A21 निकालना है मतलब A + 20D। तो 7 + 25 = 100, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 107। तो इसकी मिडिल टर्म क्या हो गई 107। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द 11 टर्म्स ऑफ एन एपी। उस मिडिल टर्म इज 30, उसी कंसेप्ट पे है एक्सटेंडेड वर्जन। आपको क्या बोला, मिडिल टर्म गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है और बोल रहा है सम बताओ 11 टर्म्स का। तो हम सबसे पहले क्या देखें कि नंबर ऑफ टर्म्स यदि 11 है तो मिडिल टर्म क्या होगी। सो मिडिल टर्म विल बी 11 + 1 12/2 दैट इज 6th टर्म।
तो हमें क्या दे रखा है कि सिक्स्थ टर्म गिवन है, इसका मतलब A630 है। A6 मतलब A + 5D की वैल्यू 30 है, हमें ये गिवन है। ठीक है, हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमने इसको नोट डाउन कर दिया। अब हमसे पूछा है सम ऑफ 11 टर्म्स निकालना है, तब हम S11 का फॉर्मूला लगाएं। तो S11 क्या होगा, 11/2, 2A + 11 - 1 10D, ये हमें कैलकुलेट करना है। और हम थोड़ा सा ध्यान से आप देखो, ये दोनों इवन मल्टीपल्स हैं, तो 2 कॉमन ले, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, 11/2 × 2, ब्रैकेट में क्या बचा, A + 5D, ये 2 कैंसिल, वैल्यू बची है A + 5D। ये तो हमें पता है, ये तो हमारी 6 टर्म है, इसकी वैल्यू तो 30 है। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि दिस इज़ 11 × 30, तो आपका सम क्या आ गया, 330। हाँ, तो ये हो सकता है पढ़ के पहली बार आप जब पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन में लगेगी तो बहुत ही दिया ही नहीं है कुछ, है ना, यही फीलिंग आती है सबसे पहले देख करके कि इसमें तो पूरा कुछ दिया ही नहीं है, सॉल्व कैसे होगा। पर आपको कंसेप्ट पता है, आप अप्लाई कीजिए, अपने आप आपको रास्ता मिल जाएगा, जैसे अभी मिला। बस ये है कि यदि आपने 2 कॉमन लेके कैंसिल नहीं किया तो फिर आपको क्लिक नहीं करेगा कि ये सेम है, तो आपको दोनों को रिलेट करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 37th टर्म ऑफ द AP। इस AP की 37th टर्म, तो A क्या है, √x, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2√x, 37th टर्म क्या होगी, A37 विल बी A + 36D। A हमारा √x + 36 × 2√x होगा, तो इट विल बी 72√x। दोनों के पास √x है, लाइक टर्म्स ऐड हो गई, तो आंसर क्या आएगा, 73 × √x। अब वो √x की जगह √2, √3, √5 कुछ भी हो सकता है, तो वो आ जाता लिखा हुआ। ठीक है, फिर बोल रहा है फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द AP। इस AP की 10 टर्म्स का सम निकालें। अब ये AP थोड़ी डिफरेंट सी है ना। A क्या गिवन है, 3/√5, सेकेंड टर्म हमारी √5 है। हम इसमें कॉमन डिफरेंस निकालें तो √5 - 3/√5 ये होगा। LCM लेंगे तो ये हो जाएगा √5 × √5 5 - 3 / √5, इट बिकम्स 2/√5। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 2/√5। यदि हम इसको रैशनलाइज करते तो हम इसको लिखते 2√5/5, है ना। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका है, देखो हम इसको ध्यान से यदि नंबर्स को देखें तो नंबर थे 3/√5, √5 एंड 7/√5, राइट। तो हम ये नंबर्स को यदि रैशनलाइज कर दें, या मैं इसको इसके भी अपॉन में मैं √5 लाऊं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी √5 से और डिवाइड करूँगी √5 से, तो √5 × √5 क्या हो जाएगा, 5/√5। इधर आपका 3/√5 है, ये आपका 5/√5, ये आपका 7/√5। अब आपको दिख रहे हैं ऑल नंबर्स आर इन सेम, सबके अपॉन में √5, न्यूमरेटर में 2 का गैप है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 2/√5, है ना। या हम इसको ये भी कर सकते थे कि हम इसको रैशनलाइज कर लेते, तो हम यदि इनको रैशनलाइज करते तो ये क्या बनता, 3√5/5, ये लास्ट वाला आपका बन जाता 7√5/5, और ये जो अपॉन में √5 ऊपर लिखा था, हम इसको 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो ये 5√5/5, तो ये 5 5 कैंसिल 1। अभी भी आपको दिख रहा है कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, 2√5/5। आप इस तरह से भी कर सकते हो सिंप्लीफाई करके, या हमने जैसे पहले किया डायरेक्टली करके भी हम कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डी आ गया, पूछा क्या था, फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स। तो ए है, डी है, सम ऑफ 10 टर्म्स। सम ऑफ 10 टर्म्स क्या होगा, 10/2, दैट इज 5 टाइम्स 2a, a is 3, तो 2 3 ज़ा 6/√5 प्लस 10 - 1 9, 9 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज 9 2 ज़ा 18/√5 ये होगा। डिनोमिनेटर में √5 है तो 5 इंटू न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो गए 24/√5। अब रेशनलाइज करें या इस √5 से एक √5 कैंसिल कर दें तो आंसर हमारा सम क्या आ रहा है, 24√5। तो इस एपी का सम आ गया 24√5। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, थोड़ा नॉर्मल नहीं है ना,
नंबर्स की बजाय रूट में इरेशनल नंबर्स अपॉन में लिखे हैं, एक जगह ऊपर लिखा है एक जगह नीचे लिखा है, तो देख के थोड़ा सा बच्चे डर जाते हैं ना, उनको लगता है पता नहीं इसमें क्या करना है। तो कंसेप्ट तो वही है बेटा। अब हम आ जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको क्या गिवन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इफ Sn डिनोट्स द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP जिसका कॉमन डिफरेंस d है और फर्स्ट टर्म a है, तो आपको बताना है वैल्यू Sn -2 टाइम्स Sn -1, Sn -2 टाइम्स Sn -1 प्लस Sn -2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम बेसिक बातें डिस्कस कर लें। तो आपको याद होगा कि हमने Sn वाला क्वेश्चन किया हुआ है ना, उसमें हमारा क्या होता था, S1 हमारा फर्स्ट टर्म होती है Sn वाले क्वेश्चन में, और हम S2 निकालते थे और उसमें से S1 को माइनस करते थे तो हमें A2 मिलता था। S2 माइनस S1 गिव्स अस A2। हम S3 में से S2 को माइनस करेंगे तो हमें A3 मिलेगा। ये नंबर सेम होता है, राइट। हमने S4 माइनस S3 किया तो वी विल गेट A4। आई होप यू आर गेटिंग द पैटर्न व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये S2 था तो ये A2, ये S3 है तो ये A3, ये S4 है तो ये A4। तो यदि मैं Sn में से Sn-1 को माइनस कर दूं, इन टर्म्स के सम में से उसके एक पहले वाले का प्रीवियस का टर्म्स का सम माइनस कर दें तो हमें कौन सी टर्म मिल जाएगी, An। ये नंबर सेम रहते हैं, है ना, क्लियर। तो Sn माइनस Sn-1 की वैल्यू क्या है, An हमारा आपका nth टर्म, राइट। और यदि हम Sn-1 में से n-1 टर्म्स के सम में से इसके पहले वाले टर्म्स का सम मतलब Sn-2 माइनस करें तो हमें क्या मिलेगी वैल्यू, An-1 मिलेगा ये। हाँ, Sn-1 में से Sn-2 को माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें तो ये n-1 था तो ये a के साथ n-1 आ जाएगा। क्लियर है ये बात? हाँ, ये आई होप ये क्लियर है आपको। तो अब हम यदि इन दोनों इक्वेशंस को मैं आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसको माइनस, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, अब देखो क्या बन गया, Sn एज इट इज माइनस ये Sn-1, ये भी माइनस Sn-1, दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या आएगा, -2 टाइम्स Sn-1 और ये प्लस Sn-2। जो हमारा क्वेश्चन था वो बन गया Sn-2 टाइम्स Sn-1 प्लस Sn-2 एंड दिस इज इक्वल टू क्या आया, An-1। हाँ, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई, An-1 के। अब इसको भी हम एक्सप्लेन कर दें आपको कि ये होता क्या है। देखो, यदि हम A2 में से A1 माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस। A3 में से A2 माइनस करते हैं तो भी हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो यदि हम An में से An-1 को माइनस करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू है कॉमन डिफरेंस के इक्वल। क्लियर है ये बात? ये इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको एक लंबे तरीके से भी मैं बता सकती हूँ। तो आपको क्या पता चला कि Sn, तो हम ये क्वेश्चन यदि हमें आया है तो हम इसको ब्रेक कर दें, इसको लिख दें Sn माइनस Sn-1, इस 2Sn-1 को 2 बार लिख दें, Sn-1 प्लस Sn-2। फिर हमने क्या किया, इसकी जगह पर तो हम ब्रैकेट लगाकर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू An। इधर हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये Sn-1 माइनस Sn-2 हो गया। फिर हमने इसको क्या लिख दिया, अभी हमारे नॉर्मल फॉर्म में आ गया कि ज़्यादा टर्म के सम में से कम टर्म का सम माइनस हुआ कंसेक्यूटिव, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, An-1। कम मार्क्स में आए तो आंसर आप डायरेक्टली लिख दोगे D, ज़्यादा मार्क्स में आए तो आप बताओगे कि D कैसे आया। हाँ, तो ये D कैसे आया, An की जगह हम क्या लिख दें, A प्लस N-1D माइनस, इसकी वैल्यू क्या होगी, A प्लस, बीच में माइनस साइन है तो माइनस ही आएगा, N-1, ये तो हमारा N की वैल्यू है, उसके आगे एक और -1 इंटू D।
ये वैल्यू हुई। अब आप देखो कि माइनस है और प्लस है, ये तो कैंसिल हो गए। इसके पास भी डी है, इसके पास भी डी है, तो हम डी कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा n-1। यहाँ आगे माइनस साइन है तो माइनस n, -1 ऐड होके क्या हो गया -2। आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते थे, दिस इज -2, ऐसे हम डायरेक्ट लिख सकते थे, दिस इज -2। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस +2 मल्टीप्लाइड बाय डी हो गया। अब यहाँ पर n से n कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, +2 -1 +1 बचेगा मल्टीप्लाइड बाय डी, तो आपका आंसर क्या आ गया डी। तो ये an-1 डी कैसे आया, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। ये एक शॉर्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बस यू नीड टू राइट दैट S2 - S1 A2 है, S3 - S2 A3 है। सिमिलरली Sn-1 विल बी An और इनका डिफरेंस विल बी An-1। अच्छा, इसको यदि हम एक लॉन्ग कट से करें तो देखो एक लंबा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपको ये टफ लग रहा हो कि थोड़ा अनकन्वेंशनल है, ओके, तो हम Sn का फॉर्मूला लिखें तो Sn को हम क्या लिखेंगे, n/2 2a + n-1d लिखेंगे, राइट, -2 एज इट इज। अब सम ऑफ n-1 टर्म, तो n की जगह पर फॉर्मूले में n-1 रखना है, बाकी हमारा फॉर्मूला वैसे ही रहेगा। तो ये क्या होगा, n-1/2 ब्रैकेट में क्या आएगा, 2a + n-1 अब तो आप समझ गए होंगे n-1 विल बी n-2, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दूँ n-2d। आगे प्लस Sn-2 है तो वहाँ पर क्या आएगा, प्लस n-2/2 n-2/2 2a + n-2 - 1 करेंगे तो दिस इज -3d। ये हमारा सॉल्व हमने ओपन किया तो ये फॉर्मूले से बन गया, ठीक है। अब पहली बात इस क्वेश्चन में ये याद रखो कि इस 2 और 2 को कैंसिल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ भी अपॉन में 2 है, यहाँ भी अपॉन में 2 है, वहाँ भी अपॉन में 2 है, तो हम इसको डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं। यदि आप इसको कैंसिल कर दोगे तो फिर आप वो 2 कॉमन नहीं ले पाओगे, आपको फिर से एलसीएम का चक्कर पड़ेगा। इट्स बेटर नॉट टू कैंसिल दिस 2। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, हम इस क्वेश्चन में ध्यान दें कि यहाँ पर सब जगह ये 2a है, यहाँ भी 2a है, ठीक है, और लास्ट में तीसरे वाले के पास भी 2a है। मतलब यदि हम इस ब्रैकेट्स को ओपन करते तो ये जो भी ब्रैकेट के आगे लिखा है वो सब पहले किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2a से, है ना। तो यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होता, n/2 × 2a, राइट। फिर अभी इस टर्म को छोड़ दो, उस पर फोकस करो, तो वहाँ पे क्या होगा, -2 टाइम्स n-1/2 × 2a, ऐसे ही हो रहा है ना। अभी बीच वाले d वाली टर्म्स को छोड़ दो, उधर वाली लिखो, प्लस n-2/2 × 2a, यही हो रहा है ना। अब इसके आगे हमारी d वाली टर्म्स भी मल्टीप्लाई होंगी। हम पहले सिर्फ a पे फोकस करके कंसेप्ट को सीख लें कि ईजी कैसे होता है। तो ये ऐसा होगा ना, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, जब सबके पास 2a आ रहा है तो हम इस 2a को कॉमन ले लेते डायरेक्टली। इसी स्टेप के बाद हम डायरेक्ट कॉमन ले सकते थे, और ये अपॉन वाला 2 भी सबके पास है, ये अपॉन में 2, हाँ, तो 2a के 2 से हम इसको कैंसिल कर दें तो ये 2/2 मतलब a मल्टीप्लाइड बाई, ये हमारे पास सबके पास आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने ये 2a/2 ये कैंसिल ब्रैकेट में लिखा, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, n से। यहाँ पर क्या आएगा, -2 टाइम्स n-1 + n-2, खत्म। ये चीज़ मैं डायरेक्टली इसके बाद लिख सकती हूँ, आप भी लिख सकते हो यदि आपको समझ में आ गई है कि 2a किस किस से मल्टीप्लाई हुआ। देखो, अब देखो, हम इसको यदि यहाँ पर लिखना चाहें तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हमने देखा, हमने फोकस किया 2a पे, तो 2a और अपॉन का 2 ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, n, यहाँ पर 2a/2 गया, बचा क्या, -2 टाइम्स n-1, और आगे वाली टर्म में क्या है, +n-2 खत्म। ये सिर्फ हमने a वाली टर्म, हाँ, सिर्फ 2a पे फोकस किया है। अब आप इसको ओपन करके पहले सॉल्व भी कर लो कि आ क्या रहा है।
इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है वो समझ ही लो एक बार पूरा ढंग से। तो ये 2 2 तो कैंसिल हो गई, ये बचा a। अब ये n और ये भी प्लस n ऐड हो जाएंगे, n प्लस n 2n, तो ये हो गया 2n और ये -2 है। इस ब्रैकेट को ओपन करें तो दिस इज -2n माइनस माइनस +2। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि हो क्या रहा है बेटा, +2n -2n कैंसल, -2 +2 कैंसल, सब कैंसिल हो गए तो क्या बचा 0, माइनस होके कैंसिल हुए तो 0 आ गया, मतलब a मल्टीप्लाइड बाई 0, तो a वाली टर्म आपकी क्या हो गई 0। ये वाली टर्म पूरी ख़त्म हो गई, a वाली, इसकी वैल्यू आ गई 0। दिस इज़ हाउ यू शुड प्रोसीड। अब हम फोकस करेंगे किस पर, d पर। अभी हमारे पास सबके पास d और अपॉन में 2, हाँ अपॉन में 2 और d सबके पास है, ये अपॉन में 2 और d। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्लस d अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो पहले वाले में ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये n और n माइनस 1, इनका प्रोडक्ट होता है जब ब्रैकेट ओपन करते हैं d के साथ, तो ब्रैकेट में क्या आ गया n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1। अब ब्रेक पॉज करके अपने आप सॉल्व करो, फिर देखो क्या हुआ, -2n माइनस 1, ये एज इट इज़, और यहाँ से आया n माइनस 2 प्रोडक्ट फॉर्म में। फिर आपका क्या होगा, प्लस n माइनस 2 यहाँ से, और d के साथ क्या लिखा था n माइनस 3, ये आपका लास्ट आया, ब्रैकेट क्लोज। अब हमको इसको ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, तो हम ये तो चल रहा है जैसा उधर आपका साथ साथ चलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू एन हो गया n स्क्वायर, -1 इंटू एन इज -n, -2 टाइम्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी लग रही है x प्लस a x प्लस b, तो ये क्या होगा n स्क्वायर -3n प्लस 2, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ n स्क्वायर -5n प्लस 6, ये आपका ब्रैकेट आ गया। अब हम देखें कि यहाँ पर ये d/2 तो एज इट इज़, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ऐड होके क्या हो गया 2n स्क्वायर, ये -n, ये -5n ऐड होके हो गया -6n, और पीछे का +6 भी मैंने यहीं पर लिख दिया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो दिस इज -2n स्क्वायर माइनस माइनस +6n -4, ये वैल्यू आ रही है, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, तो +2n स्क्वायर -2n स्क्वायर कैंसिल, -6n +6n कैंसिल, +6 -4 विल गिव यू +2, तो यहाँ पर क्या आया +2। तो a वाली टर्म तो आपकी 0 हो चुकी है, प्लस में क्या है d/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया d, 0 + t इज t। तो ये थोड़ा लेंदी सॉल्यूशन है बट दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और जो हमने पहले किया था कि हम डायरेक्टली Sn माइनस Sn माइनस 1 को An और Sn माइनस 1 माइनस Sn माइनस 2 को An माइनस 1 लिख रहे थे, फिर An माइनस 1 को हमने d लिख दिया, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। इट डिपेंड्स ऑन द वेटेज, कितने मार्क्स में आए उस हिसाब से आप कर दो एक्सप्लेनेशन ढंग से दे करके। तो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एन AP, शो दैट AP प्लस AP प्लस 2Q इक्वल टू 2 टाइम्स AP प्लस Q, ये हमको प्रूव करना है। तो AP से क्या मतलब है, जैसे AN लिखा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं nth टर्म, A प्लस n माइनस 1D, तो AP लिखा है मतलब क्या हो गई pth टर्म, तो जहाँ n आता है उसमें n की जगह पर क्या आएगा p, तो A प्लस P माइनस 1D। हम क्या करेंगे, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे और राइट हैंड साइड ले आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में AP प्लस AP प्लस 2Q है, ये सफिक्स में है, इसका बात का ध्यान रखना, उसको प्रीफिक्स में मत डाल देना। तो AP की जगह हम क्या लिखेंगे A प्लस P माइनस 1D प्लस A, ये P प्लस 2Q पूरी एक टर्म है, मतलब n की जगह पर हमें P प्लस 2Q सब्सटीट्यूट करना है, बाकी तो वही रहेगा। तो ये होगा A प्लस n की जगह n माइनस 1 की जगह P प्लस 2Q माइनस 1 इंटू D, ये हुआ। नाउ यू कैन सी कि ये प्लस A है, ये प्लस A है, दोनों ऐड हो गए, तो ये ऐड होके क्या हो गया 2A प्लस। अभी भी आपको फोकस वैसे ही करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला A पर और D पर, A वाले एक साथ D वाले एक साथ।
क्वेश्चंस लंबे वाले इसी तरह से होते हैं, इजी वे में। अब यहाँ पर भी डी है, यहाँ भी डी, हम डी कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में यहाँ से तो क्या आएगा p-1, इधर से क्या आएगा प्लस p प्लस 2q - 1 इंटू डी। 2a प्लस p प्लस p इज 2p प्लस 2q -1 ऐड होके -2 इंटू डी। अभी क्या नज़र आ रहा है कि सबके पास 2 2 2 2 है, तो टेक 2 कॉमन, सब में से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस p प्लस q -1 d, ये बचा। पर ये आप ध्यान से देखो तो ये n-1 a प्लस n-1 d के फॉर्म में आ गया, मतलब ये किसका फॉर्मूला बन गया an का, पर n की जगह क्या है p प्लस q, तो ये 2 तो एज इट इज़, और इसको हम क्या लिख सकते हैं a टाइम्स p प्लस q। अब आप देखो आपको जो प्रूफ करना था वो यही था, सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया, ये करना था इसमें, ठीक है। यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो इसका सेकंड पार्ट अपने आप ट्राई करो। यदि पहले नहीं आया था, आपने ट्राई किया हो, पहले नहीं आया हो, तो अब करो, देखो और फिर सॉल्यूशन देखो। फिर से हम क्या करेंगे, वी विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड, a m प्लस n प्लस a m माइनस n। a m प्लस n क्या होगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a m माइनस n होगा a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अगेन वी विल फोकस ऑन a ऐड होके हो गया 2a, d वाली टर्म कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा m प्लस n माइनस 1, और यहाँ से आएगा प्लस m माइनस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d। अब यहाँ पर देखो क्या कैंसिल हो रहा है, तो ये माइनस n प्लस n कैंसिल हो गए, m प्लस m हो गया 2m, -1 इज 2d, और आगे ये 2a एज इट इज़। अगेन नाउ यू, अब आपको पिछले क्वेश्चन से आइडिया हो ही गया है कि सबके पास एक 2 है, तो वी कैन टेक द 2 कॉमन, तो हमने इसमें से 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस m माइनस 1 d, और ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया है, a m है a m। यही हमको प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन बेटा 3 to 4 मार्क्स में आते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करते चलो साथ साथ, और यदि आपको टफ लग रहे हैं तो इनको बार बार करो, ताकि आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ जाए क्वेश्चन में। कोई भी क्वेश्चन इस कैटेगरी में नहीं होना चाहिए कि हे भगवान ये एग्ज़ाम में नहीं आ जाए। हाँ, जिस क्वेश्चन में भी आपको जरा सा भी डर लगता है ना कि ये एग्ज़ाम में नहीं आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, उसको बार बार प्रैक्टिस करो। उसका वापस से क्लास देखो, करो, कुछ डाउट है तो कॉल करो, व्हाट्सएप करो, और उसकी इतनी प्रैक्टिस करो कि यू शुड पे कि यार ये आ जाए एग्ज़ाम में तो मेरे इतने नंबर पक्के। ऐसी तैयारी करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है शो दैट द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज दिस इज इन AP, मतलब an(7n-9) है, ये AP है। पहले तो हमको ये प्रूव करना है, तो जब भी हमको an, अच्छा an को कई बार TN भी लिखा जाता है, हाँ, T स्टैंड्स फॉर टर्म, nth टर्म, तो an लिखे TN लिखे मतलब एक ही है, डोंट गेट कन्फ्यूज कि TN से हमें समझ में नहीं आया, ये मत कहना। हाँ, TN का मतलब भी nth टर्म ही होता है। तो हम क्या करेंगे, हम A1 निकालें, A2 निकालें, A3 निकालें, उसके बाद हम बताएं कि A2 माइनस A1 की वैल्यू और A3 माइनस A2 की वैल्यू जो आएगी वो सेम है। यदि वो वैल्यू सेम है मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये नंबर्स किस में हो जाएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, मतलब ये जनरल टर्म किसकी हो जाएगी, AP की। A1 निकालने के लिए n की जगह पर 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या होगा, 7 × 1 - 9। डायरेक्ट कर सकते हो तो कर लो, 7 - 9 दैट इज़ -2। फर्स्ट टर्म ये आ गई। सेकेंड टर्म देखें तो सेकेंड टर्म में 7 × 2 - 9 मतलब 14 - 9, वैल्यू आ गई 5। थर्ड टर्म निकालेंगे, 7 × 3 - 9, 21 - 9 इज 12। कॉमन डिफरेंस अब हम देखें
तो A2 माइनस A1 5 माइनस माइनस प्लस 2, माइनस करना था पर इसका साइन ही माइनस था तो प्लस हो गया। तो ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या आया 7, और यहाँ पर हम 12 माइनस 5 करेंगे तो भी D क्या आया 7। दिस इम्प्लाइज कॉमन डिफरेंस इज सेम। सो AN फॉर्म्स AP, तो AN जो है वो AP बना रही है। फिर आगे क्या बोला था, एंड हेंस फाइंड इट्स 9th टर्म। अब आपको बोला इसकी 9th टर्म बताओ, तो n की जगह आपको डायरेक्टली क्या रखना है 9, तो 7 9 जा 63 माइनस 9 क्या बचेगा 54। तो आपकी 9th टर्म ऑफ दिस AP विल बी 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ pth qth and rth terms of an AP are a b and small c है वो रिस्पेक्टिवली, तो हमको ये प्रूव करना है कि a टाइम्स q माइनस आर प्लस b टाइम्स r माइनस p प्लस c टाइम्स p माइनस q इक्वल टू 0। अब यहाँ पर pth टर्म का क्या मतलब हुआ, pth टर्म का मतलब हुआ AP की वैल्यू क्या गिवन है स्मॉल a, qth टर्म हमें गिवन है स्मॉल b और rth टर्म गिवन है हमें स्मॉल c। अब एक बात ध्यान रखो, स्मॉल a आ गया तो अब हम जब AP अज्यूम करेंगे उसमें हम स्मॉल a नहीं लेंगे फर्स्ट टर्म को, उसको हम कैपिटल A ले लें। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द एक ही AP की बात हो रही है ये, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP बी कैपिटल A एंड कॉमन डिफरेंस तो हम स्मॉल d ही ले लें क्योंकि d नहीं आया, कॉमन डिफरेंस भी d। ठीक है, तो APA है, इसका क्या मतलब APA है मतलब AP इक्वल टू A, तो AP क्या होगा A प्लस P माइनस 1 D। AQB है, इसका मतलब दिस इज A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। AR इज C, इसका मतलब A प्लस R माइनस 1 इंटू D। ये हमको गिवन है। pth टर्म मतलब A प्लस P माइनस 1D, qth टर्म A प्लस Q माइनस 1D, rth टर्म A प्लस R माइनस 1D। इनकी वैल्यू ABC है। अब जो हमको लाना है, प्रूव करना है, उसके लिए हम सिंपली क्या कर लें, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें। जो प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है A टाइम्स Q माइनस R प्लस B टाइम्स R माइनस P प्लस C टाइम्स P माइनस Q। अब हम इसको सॉल्व करें और हमारा आंसर क्या आना चाहिए 0। ठीक है, तो A की जगह पर हम वैल्यू रख दें, स्मॉल a हमारा क्या है A प्लस P माइनस 1 इंटू टी। ये तो A की जगह पर आया है, पर A किससे मल्टीप्लाई हो रहा था Q माइनस आर, तो यहाँ ब्रैकेट में Q माइनस आर एज इट इज, प्लस B की जगह पर क्या आएगा A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी एंड ये R माइनस P प्रोडक्ट में एज इट इज, प्लस C की जगह पर आएगा A प्लस R माइनस 1 इंटू डी और ब्रैकेट में P माइनस Q प्रोडक्ट फॉर्म में एज इट इज। तो हमने ये ऐसे खोल करके इसको ओपन करके लिख दिया। अब हम क्या करें, अब हम सिंपली मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया पिछले क्वेश्चंस में उसी पे ध्यान रखना है कि एक A की टर्म है एक D है, सबके पास एक जगह A है एक जगह D है, हर एक के पास। तो देखो यहाँ पर मैंने स्मॉल a लिख दिया, शुड बी कैपिटल A। ठीक, अब ये A और D किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर आप देखो ब्रैकेट ओपन होगा, A किससे मल्टीप्लाई होगा Q माइनस आर से, ये A किससे होगा R माइनस P से, वो लास्ट वाला A किससे होगा P माइनस Q से। तो अब हम क्या करें, हम करने का तरीका वही होता है, हम A कॉमन ले लें। तो हमने इसमें से A कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आएगा Q माइनस R प्लस उसका मल्टीप्लिकेशन था R माइनस P और लास्ट वाला था P माइनस Q। अभी इसको ही सॉल्व कर लो तो देखो क्या हो रहा है, ये माइनस R से प्लस R कैंसिल, माइनस P से प्लस P कैंसिल, माइनस Q से प्लस Q कैंसिल, A के साथ वाले सारे कोफिशिएंट 0 हो गए, मतलब A वाली टर्म आपकी क्या हो गई 0। आई होप आपको समझ में आ गया है।
तो आप पॉज करके अपने आप देखो, करके देखो, फिर देखो वीडियो। अब डी वाली टर्म पे फोकस करें, तो डी कॉमन ले लें हम पहले ही। यहाँ पर डी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, p-1 से, और ब्रैकेट में क्या है, q-r, ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में आएंगे। मतलब यहाँ क्या आएगा, p-1 इंटू q-r प्लस यहाँ पर क्या आएगा, q-1 इंटू r-p प्लस r-1 मल्टीप्लाइड बाय p-q, ऐसे होगा। बजाय इसके कि हम सबको ओपन कर करके मल्टीप्लाई करें फिर कॉमन ले, आप इस तरह से काम करो तो एक सिस्टमेटिक मैटर में आप चलोगे, आपको टाइम भी कम लगेगा, कन्फ्यूज़न भी कम होगा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो कि ये तो 0 हो गया है, प्लस t ब्रैकेट में, अब p से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, q-r को और -1 को भी, तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, पर मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होना चाहिए, अल्जेब्रिकल ऑर्डर में। जैसे p इंटू क्यू है तो आप उसको pq लिखेंगे, आप उसको qp नहीं लिखें, है ना, वो ऑर्डर आगे उल्टा भी हो, जैसे q पहले p बाद में लिखा है, तब भी आप जब भी मल्टीप्लाई करें अल्फ़ाबेट्स को, यू शुड ऑलवेज राइट इट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जो ABCD में पहले आता है उसे पहले लिखो, ताकि जितनी बार भी p और q का प्रोडक्ट हो दैट शुड लुक लाइक pq, ताकि आपको pq और qp देख के कन्फ्यूज़न ना हो कि कैंसिल हो रहा है या ना हो रहा है, देखते ही पता चल जाएगा दोनों pq है कैंसिल हो रहे हैं, है ना। तो ये बात ध्यान रखना बेटा। तब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो p इंटू क्यू क्या हो गया, pq, फिर p इंटू आर इज साइन नेगेटिव माइनस PR, -1 से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली साइन चेंज करके यही ब्रैकेट लिख देंगे, तो -q प्लस r। नेक्स्ट आपका है q से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस QR माइनस PQ, फिर ये हो गया -r प्लस P, r से करोगे तो प्लस PR माइनस QR और माइनस P प्लस Q, ब्रैकेट क्लोज। ये आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब आप देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, सब कैंसिल हो गए। हाँ, तो ये प्लस PQ है, ये माइनस PQ है, ये माइनस PR है, ये प्लस PR है, ये कैंसिल हो गए। ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, ये माइनस P, ये प्लस P, ये माइनस R, ये प्लस R, ये प्लस QR, ये माइनस QR, सब कैंसिल हो गए। जब आंसर 0 लाना है तो कैंसिल ही होंगे। तो क्या बचा, ये तो a इंटू 0 आ चुका है, अब ये d इंटू 0 हो गया, तो 0 हो गया, आंसर क्या हो गया, 0। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। नहीं तो फिर से देखो, इसको बार बार करो, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 to 4 मार्क्स में सेक्शन C, सेक्शन D में आएंगे, है ना। अभी तो आपका सेक्शन C, B और C हो गया, 3 and 4 मार्क्स, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। दे आर लेंदी, इनिशियली आपको टफ लगेंगे, पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे देन यू विल फाइंड देम वेरी सिंपल। उनका एक पैटर्न है कि A और D पे फोकस करो, फिर कैलकुलेशन बहुत आसान होती है, टफ नहीं होते। तो प्रैक्टिस करो, जो भी डाउट है व्हाट्सएप करो। थैंक यू बेटा।